हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम एफर्ट एस्टिमेशन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। हम लोगों ने 3 एस्टिमेशन मॉडल्स पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने एलओसी का देखा था, डायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, और हमने हॉलस्टिड एस्टिमेशन पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं एफर्ट एस्टिमेशन। तो देखो, इससे पहले वाले जो हमने डिस्कस किए थे उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि कैसे आप एलओसी काउंट करते हो, कैसे आप फंक्शन पॉइंट एनालिसिस काउंट करते हो, और कल हमने देखे थे हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन, जो कि आफ्टर डेवलपमेंट एक्यूरेसी को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है सॉफ्टवेयर के साइज की एस्टिमेशन में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एफर्ट एस्टिमेशन। नाउ एफर्ट एस्टिमेशन होता क्या है? सबसे पहले आप देखिए, जो एफर्ट एस्टिमेशन होता है, यानी कि जो एफर्ट रिक्वायर होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, वो हमेशा किस पे डिपेंड करता है? सॉफ्टवेयर के साइज पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कई बार ये क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हो और उसके डेवलपमेंट में कितना एफर्ट रिक्वायर्ड है, वो किस पे डिपेंड करता है? आपके सॉफ्टवेयर के साइज के ऊपर। अब एफर्ट को एस्टिमेट करने के लिए काफ़ी सारे एम्पेरिकल मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं, और ये काफ़ी सारे एम्पेरिकल मॉडल्स आपके प्रेजेंट है आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में। एम्पेरिकल मॉडल्स का मतलब है जो कि प्रूफ्ड मॉडल्स, अगर आप बोलें, जो कि ऑलरेडी टेस्टेड मॉडल्स जो होते हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट है आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस के अंदर, जो कि यूज होते हैं एफर्ट और ड्यूरेशन को एस्टिमेट करने के लिए जब किसी सॉफ्टवेयर को आप डेवलप करते हैं। तो अगर हम किसी भी एम्पेरिकल मॉडल के स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो एम्पेरिकल मॉडल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ई इज फॉर एफर्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय साइज पावर सी। यहाँ पे जो ए, बी एंड सी हैं, दीज ऑल आर कॉन्स्टेंट्स, और इनको कौन से कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं? हम एम्पेरिकल कॉन्स्टेंट्स। साइज, जो भी सॉफ्टवेयर का साइज होगा, और ये आपको किस में गिवन होता है? कौन सी यूनिट होती है इसकी? किलो एलओसी डिवाइडेड बाय एफपी, फंक्शनल पॉइंट। ठीक है, किलो एलओसी पर फंक्शनल पॉइंट, और इनकी वैल्यूज के थ्रू आप क्या निकालते हैं? एफर्ट ई को। ठीक है, तो ये आपने एक एम्पेरिकल मॉडल्स की जो ऑलरेडी मॉडल्स आपके बने हुए हैं, जो कि कंप्लीटली टेस्टेड मॉडल्स हैं आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में, उन मॉडल्स के एनालिसिस के बेस पे, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एफर्ट के लिए एक एम्पेरिकल मॉडल का स्ट्रक्चर तैयार किया है, और वो स्ट्रक्चर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि यहाँ पे ए, बी और सी की वैल्यू जो है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू योर सॉफ्टवेयर साइज। ठीक है, तो वो कैसे होगी उससे रिलेटेड हम आज ये देखेंगे टॉपिक में, और न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड एम्पेरिकल मॉडल्स हैं, जो कि यूज होते हैं आपके एफर्ट और ड्यूरेशन को एस्टिमेट करने के लिए, वो कौन कौन से मॉडल्स होते हैं? आपके एससीएल मॉडल, डब्ल्यूएफ मॉडल एंड कोकोमो मॉडल। एससीएल की फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब। डब्ल्यूएफ मॉडल की फुल फॉर्म क्या है? वॉल्स्टोनेल्ट फेलिक्स। ओके, और कोकोमो मॉडल की क्या है? कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। तो को एंड मो, इनके फर्स्ट टू लेटर्स लेके इन्होंने कोकोमो मॉडल बनाया है। मॉडल्स के फुल फॉर्म्स आपको ध्यान होने चाहिए। एससीएल स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब, डब्ल्यूएफ स्टैंड्स फॉर वॉल्स्टोनेल्ट फेलिक्स मॉडल, एंड कोकोमो इज फॉर कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। आज के लेक्चर में हम ये तीनों जो मॉडल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या इनके लिए कौन से कॉन्स्टेंट्स ए, बी और सी की क्या वैल्यूज यूज की जाती हैं, वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे, प्लस इनके न्यूमेरिकल्स भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अदर्स स्टूडेंट्स के साथ। तो ठीक है, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा एससीएल मॉडल। नाउ एससीएल मॉडल मींस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब मॉडल क्या होता है? ये मॉडल कब यूज होता है आपका? एफर्ट और ड्यूरेशन को एस्टिमेट करने के लिए। इट इज यूज टू एस्टिमेट द एफर्ट एंड ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये हमने देख ही लिया, ये तीनों मॉडल्स हमारे एफर्ट और ड्यूरेशन को कितना रिक्वायर्ड है किसी भी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में, उसके लिए यूज होता है। तो अगर आप एससीएल मॉडल यूज करते हैं तो एससीएल मॉडल के लिए आपके एम्पेरिकल कॉन्स्टेंट्स क्या हो जाएंगे? देखिए, ये कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स हो गए? a प्लस बी साइज पावर c। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो कैसे हो जाएंगे? e की, अगर हमें एफर्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एफर्ट जो होता है वो कितना हो जाएगा आपका? 1.4 मल्टीप्लाई बाय KLOC पावर 0.93। ठीक है, और ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट होगा? 4.6 मल्टीप्लाई बाय
KLOC मीन्स ये आपका जो भी सॉफ्टवेयर का साइज होगा और उसकी पावर कितनी 0.26। एफर्ट मैंने आपको बताया ही था मैन मंथ में कैलकुलेट होता है और ड्यूरेशन आपकी मंथ्स में कैलकुलेट होती है, मतलब उनकी यूनिट्स जो है एफर्ट की मैन मंथ होती है और ड्यूरेशन की होती है मंथ। ओके, इसी की तरह अगर हम WF मॉडल की बात करें, ये मॉडल आपका IBM के थ्रू डेवलप हुआ था। IBM के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू IBM एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट एनालिसिस फंक्शन, द एफर्ट एंड ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज एस्टिमेटेड एज E इज इक्वल टू, दिस इज 5.2, ठीक है, 5.2 मल्टीप्लाई बाय KLOC पावर 0.91, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार 5.2 KLOC पावर 0.91, ठीक है, और ड्यूरेशन क्या हो जाएगा 4.1 KLOC पावर 0.36, ठीक है। ये एफर्ट हो गया आपका WF मॉडल के केस में और ये आपका हो गया ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये SCL मॉडल हो गया, WF मॉडल हो गया, एक हम हमारा बच रहा है कोकोमो मॉडल, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट्स हैं ये एम्पेरिकल कांस्टेंट्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं आपके SCL मॉडल के केस में, ये कांस्टेंट्स यूज किए जाते हैं और WF मॉडल के केस में ये वाले कांस्टेंट्स यूज किए जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, जनरली वैसे तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है कि आपको SCL मॉडल दे दिया और ये कांस्टेंट्स की वैल्यू नहीं दी है, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज हैं जो कि इस तरीके से तो आपको रिमेंबर करनी रखेंगी, बट आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो भी हम देखेंगे कि क्वेश्चंस में क्या होता है, ये वैल्यूज गिवन होती हैं, बट एटलीस्ट हमें अगर एफर्ट और ड्यूरेशन का फॉर्मूला पता होगा तो ही हम इन वैल्यूज को पुट कर पाएंगे। तो सबसे पहला तो ये है कि आपको ये जो स्ट्रक्चर है एफर्ट का, ये इंपॉर्टेंट है, याद रहना, ठीक है ना, ये चीज आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफर्ट जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है जब आप एम्पेरिकल मॉडल के बेसिस पे एफर्ट को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये ध्यान होगा और ये पता होगा कि SCL मॉडल और WF मॉडल में देखिए, अगर हम दोनों मॉडल्स की बात करें तो इन दोनों मॉडल्स में आपका जो ये एडिशनल वाला फैक्टर है A, ये 0 है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू 0 है, सिर्फ यहाँ तक का फैक्टर इन्होंने यूज किया है, यानी कि B और C की वैल्यूज यहाँ पर है बट A की वैल्यू यहाँ पे 0 है, कोई भी एडिटिव फैक्टर नहीं है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज एक्सपेक्टेड टू इन्वॉल्व 8 मैन ईयर्स ऑफ द एफर्ट, यानी हमें यहाँ पे ऑलरेडी एफर्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 मैन ईयर्स, लेकिन हमें ये चाहिए मैन मंथ में, ठीक है। तो मैन मंथ में करने के लिए ईयर्स को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मंथ्स में। तो 1 ईयर इज इक्वल टू कितने होते हैं 12 मंथ, तो 12 मल्टीप्लाई होगा 8 से, तो हमको कितने मंथ्स मिल जाएंगे 96 मैन मंथ। ओके, अब इसमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट द LOC रिक्वायर्ड टू डेवलप द सॉफ्टवेयर, कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कैलकुलेट द प्रोडक्टिव रेट एंड कैलकुलेट द एवरेज मैनिंग यूजिंग SCL मॉडल। कौन सा मॉडल यूज करना है हमें, SCL मॉडल, ठीक है। SCL मॉडल के केस में हमारा एफर्ट क्या होता है 1.4 मल्टीप्लाई बाय योर सॉफ्टवेयर साइज पावर 0.93, एफर्ट की वैल्यू हमको गिवन है, इस वाले इक्वेशन से हम KLOC की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए एफर्ट की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली, ये हमने 96 मैन मंथ में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे यूनिट है वो मैन मंथ में है, क्वेश्चन में आपको मैन ईयर्स दे रखा है तो उसको सबसे पहले मैन मंथ में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 96, ये कांस्टेंट की वैल्यूज रख देंगे 1.4 मल्टीप्लाई बाय KLOC पावर 0.93, ठीक है। इसको हम सॉल्व करके देखेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी KLOC की 94.2637, ये तो KLOC की वैल्यू है, ठीक है। अगर हमें सिर्फ LOC, क्योंकि हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में जो इसमें पूछा है वो है सिर्फ LOC चाहिए, तो अगर KLOC इतना है तो LOC कितना हो जाएगा, इसको सिंपली हम क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई। ओके, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये LOC 942637। ओके, तो ये तो आ गया हमारा LOC। अब अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन के लिए फॉर्मूला क्या है 4.6 मल्टीप्लाई बाय योर सॉफ्टवेयर साइज पावर 0.26। तो फर्स्ट हमने ये हमारी LOCs निकाल ली, KLOC निकाल ली, कितनी आ रही है 94.2637। तो ड्यूरेशन के अंदर बस हमें कांस्टेंट्स की वैल्यू पता है 4.6 और 0.26 होती है, तो यहाँ पे सिर्फ आप ड्यूरेशन पे क्या रख दोगे KLOC की वैल्यू रख दोगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको कितना आंसर आएगा 4.999। इसको आप अप्रोक्सीमेटली कितना बोल सकते हैं 15 मंथ्स, क्योंकि ड्यूरेशन की यूनिट अभी मैंने बताई आपको, ड्यूरेशन की यूनिट क्या होती है आपकी मंथ, ठीक है। तो 14.999 आ रही है तो इसको हम कितना बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 15
मंथ। प्रोडक्टिविटी रेट सही हमसे नेक्स्ट क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द प्रोडक्टिविटी रेट। प्रोडक्टिविटी रेट आपको पता हो तो ये हमने बहुत बार अभी सॉल्व भी करके आए हैं। प्रोडक्टिविटी रेट क्या होती है कि क्या सॉफ्टवेयर का साइज है डिवाइडेड बाय योर टोटल एफर्ट। ठीक है, कितना एफर्ट है, तो सॉफ्टवेयर का साइज हमारा कितना निकला, ये देखो ये सॉफ्टवेयर का साइज हम एलओसी में निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी के लिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एलओसी पर मैन मंथ। ठीक है, एलओसी पर मैन मंथ यहाँ पे इसकी यूनिट है। तो एलओसी कितनी थी हमारी 94263.7 और हमें एफर्ट कितना दे रखा है 96, 8 मैन ईयर्स दे रखा है तो उसको हमने मैन मंथ में कन्वर्ट कर लिया। इसको आप डिवाइड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 981.91 एलओसी पर मैन मंथ। और जो मैन पावर होती है वो कैसे निकलती है, कितना एफर्ट है डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन। एफर्ट आपको गिवन है 96 और ड्यूरेशन हमको अभी कितनी आई हमारी अप्रोक्सीमेटली 15 मंथ आई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 6.4। तो मैन पावर कितनी हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 7 डेवलपर्स। 6.4 हम फ्रैक्शन में नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे आपको मैन पावर चाहिए। तो मैन पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी 6.4 है तो अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी 7 डेवलपर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे आपके सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो देखिए ये फॉर्मूलाज आपको थोड़े पता होने चाहिए। प्रोडक्टिविटी रेट क्या होती है, सॉफ्टवेयर साइज डिवाइडेड बाय एफर्ट। मैन पावर क्या होती है, एफर्ट डिवाइडेड बाय योर ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन और एफर्ट जो है इनके जो फॉर्मूलाज है वो किस पे डिपेंड करेंगे, आपको एफर्ट का स्ट्रक्चर एटलीस्ट पता होना चाहिए। अगर हम एचसीएल या डब्ल्यूएफ मॉडल यूज कर रहे हैं तो क्या होता है बी इंटू योर सॉफ्टवेयर साइज जो कि केएलओसी में होता है पावर सी। यहाँ पे जो ए है उसकी वैल्यू यहाँ 0 होती है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। A company needs to develop the software for one of the newest invention of DSP application. The software system is expected to have how much LOC? 4000 LOC. Sorry, 40,000 LOC. Okay. The effort required to develop the software estimated using the COCOMO model. लेकिन COCOMO model तो अभी तक हमने पढ़ा नहीं। ये क्वेश्चन यहाँ पे लाने का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं अभी आपको समझाऊंगी क्यों। ठीक है, in which the multiplicative factor is estimated as 2.8 while the exponent factor is estimated as 1.2, then what is the effort required? अब देखिए अभी तक हमको पता नहीं है, हमने कोकोमो मॉडल अभी तक पढ़ा नहीं है और क्वेश्चन हमारे पास पहले ही आ गया। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एफर्ट एस्टिमेशन और हमने वहां देखा है कि एम्पेरिकल मॉडल्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर आपका होता है, एम्पेरिकल मॉडल में एफर्ट का स्ट्रक्चर होता है हमारा A प्लस बी KLOC पावर C। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोकोमो मॉडल यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें तो नहीं पता कि कोकोमो मॉडल में B की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू क्या है, लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान दें तो क्वेश्चन के अंदर आपको ये वैल्यूज ऑलरेडी दे रखी हैं। ठीक है ना, क्या दे रखी है, जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है वो क्या एस्टिमेटेड है एज अ 0.2, यानी मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर कौन सा है, यहाँ पे B है। ठीक है, तो यहाँ पे B की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने 2.8। KLOC की वैल्यू यहाँ दे रखी है 40,000, तो KLOC कितनी हो जाएगी 40। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से तो हमको KLOC की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी हो गई 40। तो KLOC की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 40 और क्या दे रखा है एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक्सपोनेंशियल फैक्टर कौन सा है, यहाँ पे C है, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1.2। इसके अलावा हमें कोई और वैल्यू नहीं दे रखी, इसका मतलब A की वैल्यू यहाँ पे क्या एज्यूम करके चल रहे हैं 0। ठीक है, तो हमको बाकी वैल्यूज पता है तो यहाँ से एफर्ट की वैल्यू निकल जाएगी। एफर्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर 2.8 मल्टीप्लाई बाय सॉफ्टवेयर साइज कितना हो गया KLOC में 40 एंड एक्सपोनेंशियल फैक्टर कितना हो गया 1.2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो मॉडल नहीं पता था, लेकिन अगर एफर्ट मॉडल का स्ट्रक्चर पता है, हमें एफर्ट एस्टिमेशन का स्ट्रक्चर पता है तो हम ये वैल्यूज के बेसिस पे एफर्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा 234.22 मैन मंथ। मैन मंथ होती है एफर्ट की यूनिट। तो ये क्वेश्चन को देने का पर्पस बस इतना ही है कि अगर एफर्ट का स्ट्रक्चर आपको एनालाइज हो गया कि कैसे एफर्ट का स्ट्रक्चर बनाया है थ्रू द एम्पेरिकल मॉडल्स, तो अगर आपको कांस्टेंट की वैल्यूज गिवन है तो आप इजीली एफर्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं। ओके, अब आइए दो मॉडल्स हमने पढ़ लिए HCL मॉडल एंड WF मॉडल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे
कोकोमो मॉडल। उससे पहले एक होमवर्क एक्टिविटी है, जो ये क्वेश्चन हमने एचसीएल मॉडल के थ्रू सॉल्व किया था। आप सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डब्ल्यूएफ मॉडल के थ्रू और ये सारी वैल्यूज उसके लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सिंपल डिफरेंस कहाँ आएगा, सिर्फ जो भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनमें डिफरेंस आएगा और उसके बेसिस पे आपकी वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। तो एचसीएल मॉडल के बेसिस पे हमने यहाँ पे एफर्ट और ये सब कैलकुलेट कर लिया। अब आप कैलकुलेट करना सेम ही सारा चीजें थ्रू डब्ल्यूएफ मॉडल। ठीक है, अब आइए चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट कोकोमो मॉडल पे। कोकोमो मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पर्सपेक्टिव से, चाहे आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात करें, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, कोकोमो मॉडल काफी इंपॉर्टेंट रहता है, इस पे से क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि कोकोमो की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। कोकोमो की फुल फॉर्म होती है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। ठीक है, कोकोमो मॉडल में भी दो मॉडल्स आते हैं, बेसिक मॉडल और इंटरमीडिएट मॉडल। तो वो क्या होते हैं वो हम देखेंगे, प्लस इसका न्यूमेरिकल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये जो कोकोमो मॉडल है, दिस मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट बोहेम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोहेम एनालिसिस फंक्शन प्रोजेक्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी विल बी डिवाइडेड इनटू 3 काइंड्स। जो भी किसी प्रोजेक्ट का लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो उसको यहाँ पे बोहेम के अकॉर्डिंगली 3 तरीकों से या 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। और प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कौन कौन सी डिवाइड की है यहाँ पे, सिंपल, एवरेज एंड कॉम्प्लेक्स। अब ये कैसे डिवाइड किए कि अगर सॉफ्टवेयर का साइज आपका 2 KLOC से 50 KLOC के बीच में होता है, उसका मतलब आपकी प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, सिंपल। और उस केस में आप कौन सा मोड यूज करते हैं, ऑर्गेनिक मोड। ये मोड क्या होता है अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट, अगर सॉफ्टवेयर का साइज है 50 KLOC से 300 KLOC के बीच में, इसका मतलब प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, एवरेज। और उस केस में कैसा मोड यूज किया जाता है, सेमी डीअटैच्ड मोड। ओके, और नेक्स्ट है आपका, अगर सॉफ्टवेयर का साइज आपका ग्रेटर देन 300 KLOC होता है, तो वो उस प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी एज्यूम की जाती है, आपकी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और उस केस में मोड क्या होता है आपका, एम्बेडेड मोड। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू बोहेम या प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की जाती है। वो किस बेसिस पे की जाती है कि सॉफ्टवेयर का साइज क्या है। ठीक है, सो बोहेम हैज इंट्रोड्यूस्ड 2 काइंड्स ऑफ कोकोमो मॉडल टू टेक द रफ एंड एक्यूरेट एस्टिमेशन। तो यहाँ पे मैंने अभी जैसे बताया कि हम 2 मॉडल्स पढ़ेंगे, एक बेसिक कोकोमो मॉडल होता है और एक इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल होता है। तो जो बेसिक कोकोमो मॉडल होता है, ये मॉडल आपका बेसिकली किस लिए यूज होता है, टू टेक अ क्विक एंड रफ एस्टिमेशन। ठीक है, जो बेसिक कोकोमो मॉडल होगा वो किस लिए यूज होता है, टू टेक अ क्विक एंड रफ एस्टिमेशन। जबकि जो इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल होता है ये आपका एक्यूरेट एस्टिमेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बेसिक कोकोमो मॉडल क्या होता है। देखिए, बेसिक कोकोमो मॉडल, दिस मॉडल इज यूज्ड टू टेक द क्विक एंड रफ एस्टिमेशन। और स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, एफर्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, C1 इंटू सॉफ्टवेयर साइज पावर P1 मैन मंथ, और ड्यूरेशन क्या होगा, C2 मल्टीप्लाई बाय एफर्ट पावर P2 मंथ्स। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए जब हम कोकोमो मॉडल पढ़ रहे हैं तो ड्यूरेशन जो है उसके अंदर जो फैक्टर है जिसपे आप एक्सपोनेंट यूज करो, फैक्टर क्या है, एफर्ट। जबकि अभी हमने इससे पहले जो एचसीएल और डब्ल्यूएफ मॉडल पढ़े थे उसके अंदर जो ड्यूरेशन था उसके अंदर भी आप क्या यूज कर रहे थे, सॉफ्टवेयर साइज ही यूज कर रहे थे। जबकि जो कोकोमो मॉडल है उसके अंदर ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट होगा, एफर्ट के साथ। ठीक है, एफर्ट के बेसिस पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो एफर्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जबकि वहां पर क्या होता है, दोनों ही केस में सॉफ्टवेयर साइज को ही आप ले रहे थे। Now see, according to the Bohem analysis functional, different empirical constants are reported to take the effort and duration estimate. अब C1, P1, C2 और P2 इन चारों की वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट मोड। प्रोजेक्ट का मोड देखिए, अगर सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी है तो मोड क्या बोलेंगे हम, ऑर्गेनिक। अगर कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज है तो मोड क्या होता है आपका, सेमी डीअटैच्ड। और कॉम्प्लेक्स है तो क्या बोलेंगे, एम्बेडेड। ठीक है, तो इन तीनों मोड्स के लिए आपके जो एम्पेरिकल कांस्टेंट्स की वैल्यूज हैं वो अलग अलग हैं। और वो वैल्यूज क्या हैं, ऑर्गेनिक के लिए हो जाएगी आपकी C1 is 2.4, P1 is 1.05, C2 is 2.5 एंड P2 is 0.38। सेम सेमी के लिए हो जाएगी 3.0, 1.12, 2.5 एंड 0.35। एम्बेडेड के लिए हो जाएगी 3.6, 3.6, 2.5 एंड 0.32। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये वैल्यूज आपको गिवन होती है, बस आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है ताकि आप इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सके। बट अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की तो उस केस में आपको अगर कोकोमो मॉडल के बारे में आपको वहां पे एक्सप्लेन करने के लिए आ गया तो ये चीजें आपको सब पता होनी चाहिए। ठीक है,
So, when the company choosing the COCOMO model to estimate the effort and duration to develop the software, mode selection is very important. कि आप कौन से मोड में आपका प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मोड में कर रहे हैं, सेमी मोड में कर रहे हैं या एम्बेडेड मोड में कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि जैसे सपोज करो कि आपका मोड जो है, मतलब आपकी प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी तो थी सिंपल, प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी थी सिंपल, तो उस केस में हमें ऑर्गेनिक मोड यूज करना चाहिए था, लेकिन ऑर्गेनिक की जगह अगर आपने सेलेक्ट कर लिया एम्बेडेड मोड, तो उस केस में आपके एफर्ट और ड्यूरेशन की वैल्यूज डिफरेंट आ जाएंगी. तो यहाँ पे अगर यही यहाँ पे ये नोट यही बता रहा है कि अगर आप कोई भी कंपनी कोकोमो मॉडल को सेलेक्ट करती है एफर्ट और ड्यूरेशन को एस्टिमेट करने के लिए, तो प्रोजेक्ट के जो मोड है, मोड सिलेक्शन जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से ही रिलेटेड सैट के अंदर अगर हम बात करें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें, तो इसके अंदर कई सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे ही बनते हैं. तो जब तक हमें इन स्टेटमेंट्स का नहीं पता होगा तो हम हमारे ऑप्शंस को करेक्ट नहीं कर पाएंगे. तो ये ध्यान रखना, जब भी कोई कंपनी कोकोमो मॉडल यूज कर रही है और एफर्ट और ड्यूरेशन एस्टिमेट करना चाह रही है थ्रू दी कोकोमो मॉडल, तो उस केस में मोड सिलेक्शन जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है. चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसका. अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू हैव 400 KLOC. Determine the effort and duration required to develop the software using the 3 different modes of COCOMO model. मतलब यहाँ पे हमें दे रखा है कि सॉफ्टवेयर साइज कितना है, 400 KLOC. तो देखा जाए तो साइज क्या है, ग्रेटर देन 300 KLOC है. इसका मतलब प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी होगी, कॉम्प्लेक्स होगा. और मोड कौन सा यूज होना चाहिए, एम्बेडेड. ठीक है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे ये नहीं आइडेंटिफाई, ये तो हमने देख लिया कि चलो अगर देखा जाए तो ये वाला मोड यूज होना चाहिए, बट यहाँ पे पूछा गया है कि अगर सॉफ्टवेयर का साइज ये है तो हमें तीनों ही केस में, ऑर्गेनिक मोड में, सेमी डीअटैच्ड मोड में और एम्बेडेड मोड में, तीनों ही केस में हमें निकालना है एफर्ट एंड ड्यूरेशन. तो देखिए एफर्ट और ड्यूरेशन निकालने के लिए हमें पता है एफर्ट इज इक्वल टू क्या होता है, C1 मल्टीप्लाई बाय योर सॉफ्टवेयर साइज पावर P1, और ड्यूरेशन क्या होता है, C2 मल्टीप्लाई बाय एफर्ट. ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एफर्ट यूज होता है, पावर P2. अब सिंपली क्या करना है, हमें साइज की वैल्यू दे रखी है 400 KLOC. ठीक है, तो 400 KLOC को तो यहाँ एज इट इज रख देंगे 2.4. अब यहाँ पे बस आपको ध्यान देना है कि ऑर्गेनिक मोड के लिए C1 P1 C2 P2 की वैल्यूज क्या होती हैं, वो वैल्यूज यहाँ पे रखनी है. तो देखिए C1 की वैल्यू कितनी है 2.4 और P1 की वैल्यू है 1.05. तो एफर्ट क्या हो जाएगा 2.4 इंटू 400 पावर 1.05. ड्यूरेशन के लिए C2 की वैल्यू है 2.5 और P2 है 0.38. तो एफर्ट आपका सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया हमने 1295.3115 मैन मंथ है. तो ये एफर्ट आपका यूज आएगा ड्यूरेशन के कैलकुलेशन में, और ड्यूरेशन के लिए C2 और P2 की वैल्यू होती है 2.5 एंड 0.38. ये वैल्यूज रख देंगे तो यहाँ से हमको 38.07 मंथ्स मिल जाएगा ऑर्गेनिक के केस में. इसी तरीके से सेमी डीअटैच्ड के केस में भी आप C1 यहाँ पे वैल्यूज रख सकते हैं कि C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू है सेमी डीअटैच्ड के केस में 3.0 और P1 की है 1.12, C2 की है 2.5 और यहाँ पे है ये P2 की 0.35. तो ये वैल्यूज रखेंगे, साइज हमें पता है. तो सबसे पहले एफर्ट निकालेंगे, एफर्ट आपका निकला 2462.7960 मैन मंथ. ठीक है ना, मैन मंथ में निकला है ये एफर्ट आपका यूज होगा ड्यूरेशन कैलकुलेशन में. तो यहाँ से ड्यूरेशन निकल जाएगी 38.453 मंथ्स. इसी तरीके से एम्बेडेड मोड के लिए C1 की वैल्यू होती है 3.6 और P1 की वैल्यू होती है 1.2. तो एफर्ट निकालेंगे 3.6 मल्टीप्लाई बाय सॉफ्टवेयर का साइज आपको दे रखा है क्वेश्चन में 400 है. इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4772.8137 मैन मंथ. ये एफर्ट यूज होगा आपका ड्यूरेशन के अंदर फॉर कैलकुलेटिंग द ड्यूरेशन. और ड्यूरेशन के केस में एम्बेडेड मोड में C2 की वैल्यू होती है आपकी 2.5 और P2 की वैल्यू होती है आपकी 0.32. यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 37.5965 मंथ्स. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखना, अगर हम देखें ऑर्गेनिक मोड, सेमी डीअटैच्ड मोड और एम्बेडेड मोड, तीनों ही मोड में ड्यूरेशन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, 38.07, 38.453 एंड 37.59. तो अराउंड अगर हम देखा जाए तो 38 मंथ के
करीब ड्यूरेशन आ रही है तीनों ही मोड्स के अंदर। लेकिन अगर हम देखें एफर्ट की बात अगर हम करें तो एफर्ट देखिए फर्स्ट वाले में 1295 था, सेकंड वाले में 2462 आ रहा है और थर्ड वाले में 4772 आ रहा है। ठीक है, यानी कि अगर एम्बेडेड मोड जो है यहाँ पर अगर हम देखें एफर्ट रिक्वायर्ड टू डेवलप द सॉफ्टवेयर यूजिंग एम्बेडेड मोड इज अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स देन ऑर्गेनिक मोड। यहाँ 4772 था जबकि यहाँ 1294 है। एम्बेडेड मोड के अंदर 4 टाइम्स है एफर्ट रादर देन योर ऑर्गेनिक मोड एंड 2 टाइम्स देन सेमी डीअटैच्ड मोड। ठीक है, but the duration is approximately same. So there is a huge difference in the manpower requirement. So to develop the software on time and on budget using the COCOMO estimation mode selection becomes the most important. ठीक है, इस वजह से यहाँ पे आप देखिए एफर्ट जो है काफी एफर्ट में काफी ह्यूज डिफरेंस है। तो हमको अगर ऑन टाइम पे ऑन बजट अगर हमें हमारा ड्यूरेशन के अंदर सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है तो आपका मोड सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है इस केस में। तो यहाँ पे हम देखें क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर का साइज था 400 KLOC, तो हम क्या प्रेफर करेंगे क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्स है इसलिए हम कौन सा प्रोजेक्ट मोड सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे एम्बेडेड मोड। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट योर एम्बेडेड मोड इज बेस्ट सूटेड। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल। अभी तो हमने बेसिक कोकोमो मॉडल पढ़ा, अब इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल क्या होता है? दिस मॉडल इज यूज्ड टू टेक द एक्यूरेट एस्टिमेशन टू डेवलप द सॉफ्टवेयर ऑन टाइम एंड ऑन बजट। अब इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल में क्या डिफरेंस है? Boehm has introduced an additional set of 15 predicators called as the cost drivers in the intermediate COCOMO मॉडल। तो जो हमारा एफर्ट का स्ट्रक्चर था वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन अब उसके अंदर एक चीज और क्या यूज होगी, बोहेम ने इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल में क्या इंट्रोड्यूस करे हैं, कुछ एडिशनल सेट ऑफ 15 प्रेडिकेटर्स यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किए जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ड्राइवर्स भी कहते हैं। और ये कॉस्ट ड्राइवर्स जो हैं 4 ग्रुप्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं, जो कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका कंप्यूटर एट्रीब्यूट, एक होता है आपका पर्सनल एट्रीब्यूट, नेक्स्ट आपका होता है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट एंड नेक्स्ट इज योर प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट। इन 4 ग्रुप्स के बेसिस पे ये आपके जो कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं वो डिवाइड किए जाते हैं। जो कॉस्ट ड्राइवर होते हैं उनकी इम्पैक्ट वैल्यूज जो होती है उनकी स्केलिंग होती है आपकी वेरी लो से लेके, सबसे पहले एक तो होती है वेरी लो, फिर लो, देन नॉमिनल, नॉमिनल की वैल्यू 1 होती है इम्पैक्ट वैल्यू। ठीक है, फिर आ जाती है आपकी हाई, देन वेरी हाई एंड नेक्स्ट लास्ट इज योर एक्स्ट्रा हाई। ठीक है, ये आपकी इम्पैक्ट वैल्यूज होती हैं कॉस्ट ड्राइवर्स की। और कॉस्ट ड्राइवर्स की जो इम्पैक्ट रेट होती है वो हमेशा 0 से ज्यादा होती है, मतलब चाहे वो 0.001 हो सकती है लेकिन 0 नहीं होगी। अगर कोई भी कॉस्ट ड्राइवर जिसकी इम्पैक्ट वैल्यू वेरी लो है तो 0.001 आप एस्टिमेट कर सकते हो, बट उसको आप 0 अज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी इम्पैक्ट रेट वैल्यू। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द कॉस्ट ड्राइवर्स इम्पैक्ट योर एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर इज कैलकुलेटेड। तो इन कॉस्ट ड्राइवर्स के बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर। और एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होगा इन 15 कॉस्ट ड्राइवर्स का। ठीक है, वो कैसे होगा अभी न्यूमेरिकल में देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होगा। स्ट्रक्चर जो है इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल के केस में होगा एफर्ट इज इक्वल टू C1 मल्टीप्लाई बाय साइज पावर P1 तो है ही। अब इसके अंदर एक क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर, जो 15 कॉस्ट ड्राइवर्स का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है वो भी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा एफर्ट के अंदर। और ड्यूरेशन का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, C2 मल्टीप्लाई बाय एफर्ट पावर P2। अब देखिए इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल के अंदर हम लोग जो मोड्स है हमारे ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड मोड और एम्बेडेड मोड, इनके केस में हम ये वाली वैल्यूज यूज करेंगे, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर अ सॉफ्टवेयर सिस्टम विच हैज द 5 मॉड्यूल्स विद द रेस्पेक्टिव साइज 4 KLOC, 2 KLOC, 1 KLOC, 2 KLOC एंड 3 KLOC। ठीक है, 5 कोई सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे इन्होंने 5 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया। ये 5 मॉड्यूल्स में इन्होंने इसे डिवाइड किया है और हर 5 मॉड्यूल्स में हर मॉड्यूल का सॉफ्टवेयर साइज इन्होंने दे रखा है। जैसे फर्स्ट मॉड्यूल है उसका है 4 KLOC, नेक्स्ट का है 2 KLOC, देन
थर्ड मॉड्यूल का सपोज है 1 KLOC यहाँ पे दे रखा है, फोर्थ मॉड्यूल का है 2 KLOC एंड फिफ्थ मॉड्यूल का है 3 KLOC. ओके, the effort required to develop the software system is estimated using the COCOMO model, in which the multiplicative factor is estimated as 3.2 and the exponential factor is 1.05. वेरियस कॉस्ट ड्राइवर्स आर इन्वॉल्व. देखो अब यहाँ पर ये दे रखा है कि वेरियस कॉस्ट ड्राइवर्स आर इन्वॉल्व, तो इस स्टेटमेंट से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये कौन सा मॉडल, कोकोमो मॉडल कौन सा यूज कर रहा है, इंटरमीडिएट, क्योंकि इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल में ही आपके कॉस्ट ड्राइवर्स इंक्लूड होते हैं. और इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल के केस में हमारा एफर्ट क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं. हमारा एफर्ट क्या होता है इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल के केस में, एफर्ट इज इक्वल टू C1 मल्टीप्लाई बाय योर सॉफ्टवेयर साइज पावर P1 इंटू एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर. यहाँ पे आप देखिए आपको C1 और P1 की वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है इन विच द मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर इज एस्टिमेटेड एज 3.2, यानी कि C1 की वैल्यू कितनी दे दी है यहाँ पे इन्होंने 3.2 एंड एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज एस्टिमेटेड एज 1.05, यानी P1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.05. अब हमें यहाँ पे एफर्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो एफर्ट के लिए हमको एक तो C1 की वैल्यू चाहिए थी और P1 की चाहिए थी, ये दोनों तो गिवन है. उसके अलावा क्या चाहिए, साइज चाहिए और एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर चाहिए. साइज हमारा कहाँ से निकल जाएगा, इन मॉड्यूल्स के बेसिस पे 5 मॉड्यूल्स में डिवाइड करा और पांचों मॉड्यूल्स की वैल्यूज दे रखी है. तो अगर हम इन वैल्यूज को सम कर दें तो हमें टोटल हमारा सॉफ्टवेयर साइज मिल जाएगा. ठीक है, टोटल सॉफ्टवेयर का साइज कितना हो जाएगा, जितने भी इसने मॉड्यूल्स बनाए थे और उन मॉड्यूल्स का जो साइज एस्टिमेशन इसने किया है, तो कितना हो जाएगा 4 + 2 + 1 + 2 + 3, तो कितना हो गया 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो हमारे पास टोटल सॉफ्टवेयर साइज कितना हो गया 12 KLOC. ठीक है, तो साइज भी हमारा निकल गया है यहाँ पे. अब लास्ट हमारा क्या बच रहा है, एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर. एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर के लिए इसने क्या बोला है, various cost drivers involved in the project is shown below. Required software reliability is high. एक cost factor है जिसकी वैल्यू कितनी है 1.15, इसकी इम्पैक्ट वैल्यू. ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, एक इन्होंने कॉस्ट ड्राइवर लिया है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी, जिसका इम्पैक्ट वैल्यू कितनी है 1.15. एनालिस्ट केपेबिलिटी इज हाई. एनालिस्ट केपेबिलिटी इज हाई और इसकी कितनी दे रखी है वैल्यू 0.86. प्रोजेक्ट लैंग्वेज एक्सपीरियंस इज लो, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1.07. नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑल अदर कॉस्ट ड्राइवर्स आर नॉमिनल. नॉमिनल के केस में मैंने अभी बताया था कि नॉमिनल के केस में आपकी इम्पैक्ट वैल्यू कितनी होती है 1. सो व्हाट इज द एफर्ट रिक्वायर्ड, हमें एफर्ट की वैल्यू निकालनी है. तो हमारे पास बाकी वैल्यूज तो निकल गई हैं, C1 हमें पता चल गया, P1 पता चल गया और साइज पता चल गया. एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर होता है मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ऑफ दीज 15 कॉस्ट ड्राइवर. 15 में से आपको 1 2 3 और 4 वैल्यूज तो आपको दे रखी है कि एक जो 15 टोटल 15 कॉस्ट ड्राइवर्स हैं उनमें से 4 कॉस्ट ड्राइवर्स की वैल्यूज क्या क्या हैं 1.15, 1.15, 0.86 एंड 1.07. उसके अलावा जो रिमेनिंग 11 कॉस्ट ड्राइवर्स हैं वो क्या है, नॉमिनल है, यानी उनकी वैल्यूज कितनी है 1. तो हमारा यहाँ पे एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर क्या निकल जाएगा, एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकलेगा, यहाँ पे हम देखें. अगर हमें एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है तो वो कितना हो जाएगा 1.15 मल्टीप्लाई बाय 1.15 मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है 15 कॉस्ट ड्राइवर्स का, तो सारे 15 जो कॉस्ट ड्राइवर्स हैं उनकी इम्पैक्ट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है 0.86 मल्टीप्लाई बाय 1.07. और उसके अलावा जो बाकी 11 कॉस्ट ड्राइवर्स हैं उनकी वैल्यू है 1, क्योंकि नॉमिनल दे रखी है तो 1 पावर 11 हम लिख सकते हैं उसको. इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.216. ठीक है, अब आप देखिए हमारे पास एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर की वैल्यूज भी हैं, C1 और P1 की वैल्यू भी है और सॉफ्टवेयर साइज अभी हमने निकाला था मॉड्यूल से, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 12 KLOC. सारी वैल्यूज हम इसमें रख सकते हैं एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर में, सॉरी एफर्ट के अंदर. तो एफर्ट में C1 की वैल्यू रख देंगे 3.2, देन P1 की वैल्यू हो जाएगी 1.05. ठीक है, सॉफ्टवेयर साइज की वैल्यू हो जाएगी 12 KLOC और एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर हो जाएगा 1.216. तो क्या हो जाएगा आपका एफर्ट के लिए फॉर्मूला 3.2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 12 KLOC पावर 1.05 मल्टीप्लाई बाय एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर कितना है 1.216. इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 52.87 मैन मंथ.
ओके। अब सपोज अगर यहाँ पे आपको C2 और P2 की वैल्यू भी गिवन होती तो ड्यूरेशन इजीली निकल जाता। ड्यूरेशन में आपको बस एफर्ट की वैल्यू रखनी होती, और अगर क्वेश्चन में C2 P2 की वैल्यू गिवन है तो यहाँ से आप ड्यूरेशन भी निकाल सकते थे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस आइडेंटिफाई करना है कि कौन से फैक्टर की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपके थे एफर्ट एस्टिमेशन मॉडल्स, एम्पेरिकल मॉडल्स के बेसिस पे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर क्वालिटी एस्टिमेशन। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है, न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं और इसके रिलेटेड और भी अच्छे कंटेंट आपके लिए लाती रहूंगी। सो थैंक यू एवरीवन।